नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। श्री दर्शकों, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग इस वक्त चल रही है। अगर हम बात करें छात्र संघ चुनाव की तो काफ़ी उत्साहित जो है युवा यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ ही साथ क्योंकि चुनाव जो है वो हो रहा है, वोटिंग यहाँ पर जो छात्र है वो डाल रहे हैं। इसी के साथ बात करें कि किसका डंका ज़्यादा जो है वो किसका डंका यहाँ पर बजने वाला है, कौन ये छात्र संघ के चुनाव जीतने वाले हैं। फिलहाल क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है और दोपहर बाद यानी कि 4 बजे के करीब रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन जो है वो ये चुनाव जीत पाया है। फिलहाल अगर हम बात करें NSUI और ABVP की तो दोनों गुट आमने सामने हैं और दोनों ही उत्साहित है कि वह छात्र संघ के चुनाव जो है वो जीतने वाला है। फिलहाल कल भी मैंने आपको लाइव तस्वीरें बताई थी कि NSUI अलग आरोप लगा रही है और ABVP जो है वो अपना विशाल प्रदर्शन जो है वो कर रही है ताकि ये जो छात्र संघ के जो चुनाव हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में 2 साल के बाद ये छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और दोनों ही ABVP और NSUI दोनों गुट आमने सामने हैं और अब देखना ये है कि किसके सर ये ताज जो है वो सस्ता है। फिलहाल ABVP के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उत्साहित है, किस तरीके का माहौल केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस वक्त हो रहा है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका और किस डिपार्टमेंट से आप चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं? जी मेरा नाम गौरव कपूर है और मैं धर्मशाला का ही स्थायी निवासी हूँ और मैं धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से MBA डिपार्टमेंट जो कि मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव जो है लड़ने जा रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित है, किस तरीके का माहौल इन चुनावों में है? क्योंकि बात करेंगे समय की तो 2 साल के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में चुनाव हो रहा है। जी बहुत ही अच्छा माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और जो छात्र हैं वो विद्यार्थी परिषद के साथ हैं और छात्र देख रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद किस तरह से जब से हिमाचल प्रदेश को यूनिवर्सिटी 2009 से मिली हुई है तब से निरंतर कार्य कर रही है, छात्रों के लिए कार्य कर रही है और छात्र इससे जुड़ते हैं। जी, तो क्या लगता है कब तक रिजल्ट जो है वो सामने आएगा? जी अभी तो 1 बज गए हैं मेरे ख्याल से, तो अभी इलेक्शन जो वोटिंग है वो बंद हो गई है, तो जैसे कि अभी लंच ब्रेक है उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और तकरीबन 4 या 5 बजे तक मुझे लगता है कि परिणाम जो है वो घोषित हो जाएंगे। पद के लिए इलेक्शन फाइट जो है वो आप कर रहे हैं और आपके सामने अगर बात करें NSUI से तो उनकी ओर से कौन आपके सामने जो है वो? जी बात करें NSUI की तो NSUI तो यहाँ पर देखने को मिल नहीं रही है, तो NSUI के साथ यहाँ पे कोई जुड़ता भी नहीं है क्योंकि वो देखते हैं कि बरसाती मेंढकों की तरह वो लास्ट के चुनावी दिनों में, जैसे कि आप देख रहे हैं बाहरी व्यक्ति यहाँ पे हैं, तो बाहर के बंदों को या बाहर के बच्चों को ले आके यहाँ पे अपना प्रदर्शन करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी का तो कोई भी छात्र उनके साथ जो है वो जुड़ा नहीं है, तो इनको तो अपने कैंडिडेट भी पूरे नहीं किए जाते। केवल मात्र 5 कैंडिडेट ये 20 सीटों पे अपने लड़वा रहे हैं। जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें तो निर्विरोध अभी तक कितने जो है वो चुने गए हैं? जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 9 जो हैं कैंडिडेट हैं वो निर्विरोध जीत चुके हैं और 11 पर जो है वो चुनाव लड़ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जी साथ। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि उत्साहित ज़रूर है और कॉन्फिडेंस भी ज़रूर है कि ये जो सीटें हैं यही जीतने वाले हैं। फिलहाल NSUI वाले भी हमारे साथ हैं क्योंकि लगातार वो भी अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि उनके नामांकन जो है वो ज़रूर रद्द हुए हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं पिछले कल भी हंगामा जो है वो NSUI वालों ने किया था। अब ऐसे में अब क्या माहौल है वो भी उनसे जानने की फ़िलहाल कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम निखिल जम्वाल है, मैं वर्तमान में NSUI का जिला अध्यक्ष हूँ। जानना चाहेंगे इस वक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय में चुनाव चल रहे हैं छात्र संघ के, क्या माहौल है और आपकी ओर से क्या लगता है कितनी सीटें जो है वो आप जीतने वाले हैं? सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और एक अच्छा मैसेज जाता है क्योंकि ये एक त्यौहार की तरह है और उसी तरह सभी छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। और रही बात चुनावों के परिणामों की, वो समय आने पे पता लगेगा, लेकिन यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे बैचलर्स ऑफ स्कूल उसका डिपार्टमेंट है और ये सीट हम नंबर 1 पे हम जीतेंगे।
और हमारा छोटा भाई, हमारा भाई, सबका भाई शिवांश जो है, शिवांश सिंह, वो नंबर 1 और सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ पर जीतेगा। कल भी आपने कुछ आरोप लगाए थे, उसके बावजूद भी फाइट आप कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? और जो आपके साथ में युवा जुड़े हैं उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, जो कल आरोप लगाए, माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारे समय बहुत कम था, इसलिए नहीं तो हम 2-4 दिन उसको और प्रोसीड करते, लेकिन आगे इस चुनावों के बाद हम उस आरोप के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे ताकि हम अपने कैंडिडेट को इंसाफ दिला सकें। दूसरी चीज़, जो युवाओं में जो जोश है और जो संघर्ष है, वो हमें माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हमने सीखा है, क्योंकि वो भी इसी संगठन से निकले हैं और जोश में कोई कमी नहीं है। पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ा और दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ की सीट हम 101% जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एबीवीपी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि एनएसयूआई बरसाती मेंढक की तरह है, जब चुनाव होते हैं तब दिखती है, लेकिन अगर बात करें हम जो छात्र हैं उनकी मांगों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही आगे आती है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ऐसा नहीं है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। और रही बात बरसाती मेंढक बोलने की, यहाँ से पता चलता है जो इनके बैच पे अनुशासन लिखा होता है वो कितना अनुशासन है, क्योंकि ये भी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे लिए, ये हमारे छात्र साथी पहले हैं, ना मेंढक हैं ना कुछ और है। तो इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि अगर हमें मेंढक बोला गया है तो हम बरसाती नहीं, हम सदाबहार जो है मेंढक है, और काम हम करते रहते हैं। बस फ़र्क इतना है, हम दिखा के काम नहीं करते। और दूसरी चीज़, काम का जवाब आपको मैं अभी देता हूँ। अगर ये इतना काम करते हैं तो ये बॉयज़ स्कूल के जो परिसर है एक्चुअल में, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्लासेस क्यों लग रही? जी, क्या प्राथमिकता है आपकी जीत कर? प्राथमिकता ये है कि जीतने के बाद सबसे पहले जो है डीआर को डीआर की तरह रखेंगे। अब बरसाती मेंढक इन्होंने हमें बोला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी भी क्लासेस मैंने एड्रेस की हैं, किसी को नहीं पता था कि डीआर कौन है उनका पिछला। एक्चुअल में वो होता है बरसाती मेंढक कि चुनाव आए, शक्ल दिखाई, चुनाव जीता, उसके बाद गुप्त। हमने मैनिफेस्टो लाया है, हम एमबीए डिपार्टमेंट से 10 लोगों को जॉब्स देंगे प्राइवेट सेक्टर में। हम पूरे डिपार्टमेंट का जो है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, जितने भी बच्चे हों ले सकते हैं, लेकिन हम 10 वैकेंसीज एनएसयूआई की तरफ से, हमारे भाई शिवांश की तरफ से जो है वो कराएंगे। और दूसरी लड़ाई जो है वो ये रहेगी कि हमारा डीआर जो है वो छात्रों के बीच रहेगा। 15 तारीख और 30 तारीख को वो छात्रों की समस्याएं सुनेगा। 15 की समस्या 30 से पहले खत्म करेगा और 30 की समस्या 15 से पहले। जी, वोटिंग हो चुकी है, क्या लगता है कि कितने मतों से जो है वो एनएसयूआई लीड करेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाईएस्ट वोट जो होगा वो एनएसयूआई का होगा, और जीत का मतों का मैं कहता हूं कि जो दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में डिफरेंस होगा उससे ज़्यादा मतों से हम जीतेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो देखा, क्योंकि एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों ही आमने सामने जो है वो इस वक्त है, और हर कोई अपनी जीत का दावा जो है वो कर रही है। फिलहाल देख सकते हैं एक गुट अलग है और दूसरा गुट जो है वो अलग रणनीति जो है वो तैयार कर रहा है। अगर हम बात करें एनएसयूआई की, तो उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है उनका जो उसमें साफ तौर पर किया है कि वह जो आरोप के ऊपर लगा रही है बरसाती मेंढक का, वो कौन है और कैसे काम कर रहा है, ये भी खैर स्पष्ट जो है वो हुआ है। फिलहाल वोटिंग की अगर हम बात करें तो 1 बजे तक का समय था और 1 बजे ही वोटिंग जो है वो खत्म बंद कर दी गई है। अब जो है वो 4 से 5 बजे के करीब रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। फिलहाल क्योंकि दावा जो है वो दोनों जो छात्र संघ है वो कर रहे हैं, क्योंकि एबीवीपी का यही मानना है कि हम लोग जीत करके आ रहे हैं, और वहीं अगर एनएसयूआई जो है वो भी दावा कर रहा है कि भारी मतों से एनएसयूआई जो है वो जीतने वाली है। फिलहाल किसका डंका केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में बजता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।